क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बुजुर्ग हमें कुछ जगहों से दूर रहने के लिए क्यों कहते हैं? इट्स नॉट जस्ट अ सुपरस्टिशन। 45 से 50 साल पहले तेलंगाना के एक छोटे से गांव नगीनैनीपल्ली में एक पुराना कुआं हुआ करता था। एक ऐसा कुआं जिसके बारे में पूरा गांव जानता था, पर कोई भी बात नहीं करता था। आज की ये कहानी एक लड़की की मदर की है। शी वॉज जस्ट अ किड देन, एडवेंचरियस एंड क्यूरियस। उन्हें लगता था कि ये हॉन्टेड बातें सिर्फ बच्चों को डराने के लिए है, बट देन उन्होंने वहाँ कुछ ऐसा देखा, एक औरत काली साड़ी में जिसने उसके रास्ते में जलती हुई आग फेंक दी। लेकिन डर तो तब शुरू होता है जब कुएं से आवाजें आने लगती है, ऐसी आवाजें जो सिर्फ उन्हें सुनाई देती थी, कॉलिंग आउट नेम्स फ्रॉम द डार्कनेस। दो दोस्त उस कुएं के पास गई थी, पर वापस सिर्फ एक ही सही सलामत लौट पाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो की स्टोरी नगीनैनीपल्ली के उस ब्लैक साड़ी वाली औरत के राज के बारे में है। बिलीव मी, आफ्टर हियरिंग दिस आप कभी किसी पुराने कुएं के पास खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करोगे। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 50 साल पहले। ईयर था 1975। नगीनैनीपल्ली नाम का एक छोटा सा गांव, जहां गर्मियों की धूप इतनी तेज होती थी कि दोपहर के वक्त पूरा गांव सुनसान हो जाता था। हर साल की तरह इस लड़की की मदर, जिन्हें हम इस वीडियो में दीपा कहेंगे, वो अपने बड़े भाई के घर छुट्टियां मनाने के लिए आती है। दीपा की एज उस वक्त मुश्किल से 10 से 12 साल की रही होगी। उसके साथ में उसकी एक सबसे पक्की सहेली गीता, दोनों बिल्कुल एक जैसी ही थी, चुलबुली, शरारती और थोड़ी सी एडवेंचरियस। नगीनैनीपल्ली एक सिंपल सा गांव था, लेकिन हर गांव की तरह यहाँ पे भी एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जाना बिल्कुल ही बैन था, मतलब पाबंदी थी वहाँ पे जाना। गांव के एक कोने में एक पुराना पत्थर का बना हुआ कुआं था। घर के बड़े बुजुर्ग, खासकर दीपा की भाभी, हमेशा वार्न करती थी कि बेटा उस कुएं की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वहां पे बुरे साए रहते हैं। लेकिन आप तो जानते ही है, बच्चों को जिस चीज से रोका जाता है उनका ध्यान वहीं पे सबसे ज्यादा जाता है। दीपा और गीता अक्सर छुपकर बातें करती थी, उस कुएं में ऐसा क्या हो सकता है? क्या वहां पे कोई खजाना छुपा है, या फिर सच में कोई भूत है? एक दिन दोनों को मौका मिल जाता है। दोपहर का वक्त था, घर के सारे बड़े थक कर सो रहे थे। गांव में अजीब सी खामोशी थी। दीपा ने गीता को इशारा किया और दोनों दबे पांव घर से निकल गए। जैसे जैसे वो कुएं के पास पहुंच रही थी, वहां का तापमान जैसे गिरने लगा। मौसम ठंडा नहीं था, पर एक अजीब सा ठंडा फील हो रहा था। कुएं के चारों तरफ घनी झाड़ियां थी और वहां की मिट्टी अजीब तरीके से काली थी। दोनों को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुएं के एकदम एज पर नहीं जाएगी। दोनों वहां पे नज़दीक में खेलने लगी। थोड़ा डर था, लेकिन एक्साइटमेंट भी उतनी ही ज़्यादा थी। तभी अचानक से गीता रुक जाती है। उसने दीपा का हाथ जोर से पकड़ा और कहा कि दीपा, वो देख। गीता ने कांपती हुई उंगलियों से सामने की तरफ पॉइंट किया। झाड़ियों के पीछे से एक औरत निकल कर आई। उसने एक गहरी काली साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा पूरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी चाल बहुत ही अजीब थी, बिल्कुल साइलेंट। लेकिन सबसे डरावनी बात कुछ और ही थी। उस औरत ने अपनी साड़ी के पल्लू में धधकती आग, यानी कि बर्निंग कोल्स उठाई हुई थी। सोचे, एक कपड़े में जलती हुई आग, पर ना कपड़ा जल रहा है और ना ही वहाँ पे कोई धुआं निकल रहा है। वो औरत उनकी तरफ बढ़ने लगती है। दीपा और गीता की तो एकदम सांसें ही अटक गई थी। वो औरत उनके बिल्कुल करीब आ जाती है और एक झटके से वो जलती हुई आग उन बच्चों के पैरों में फेंक देती है। दोनों लड़कियां चीख भी नहीं पाई। इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि पैरों ने अपने आप ही भागना शुरू कर दिया। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर रही थी। जब दोनों घर पहुंची तो दोनों पसीने से लथपथ थी और कांप रही थी। उन्होंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर बताएंगे तो वो लोग डांटेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। पहले इनकाउंटर के बाद में नगीनैनीपल्ली की वो दोपहर दीपा और गीता के लिए एक कभी ना खत्म होने वाला नाइटमेयर बन चुका था। 2-3 दिन बीत गए, पर दोनों की हालत ऐसी थी जैसे उनकी रूह वहीं पे उस कुएं के पास में छोड़ गई हो। दीपा को सपने में बार बार वही काली साड़ी वाली औरत दिखती थी, जो चुपचाप खड़ी रहती थी और उसकी तरफ में वो जलती हुई आग को फेंकती थी। लेकिन इंसानी फितरत अजीब होती है।
डर जब पुराना हो जाता है तो वो क्यूरियोसिटी में बदलने लगता है। गीता जो पहले बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, अब अजीब बिहेव करने लगी थी। वो घंटों तक उस खिड़की से बाहर उस रास्ते को देखती थी जो कुएं की तरफ जाता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान का रंग खून जैसा लाल हो गया था, गीता ने दीपा का हाथ पकड़ा। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। उसने कहा कि दीपा, मुझे लगता है कि हमें वापस वहाँ पे जाना चाहिए। शायद हमने जो देखा है वो कोई वहम हो सकता है। अगर हम दोबारा नहीं गए तो ये डर हमें कभी भी जाने नहीं देगा। दीपा ने बिल्कुल ही मना कर दिया। उसने बहुत ही समझाया, पर गीता जैसे किसी ट्रांस में जा चुकी है। वो दीपा को खींचकर घर के पिछले वाले रास्ते से बाहर ले गई। गांव में उस वक्त अजीब सी खामोशी थी। ना कोई चिड़िया की आवाज़ें और ना ही बच्चों का कोई शोर। सिर्फ उन्हें खामोशी की आहट और उनकी तेज चलती हुई सांसें सुनाई दे रही थी। जब वो उस कुएं के पास पहुंची तो मौसम अचानक से ही बदल गया। हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे कोई पुरानी चीज़ अंदर ही अंदर सड़ रही हो। कुएं का पानी जो हमेशा शांत रहता था, उसमें से हल्की हल्की हलचल की आवाज़ें आ रही थी। दोनों कुएं की एज के पास में खड़ी थी। दीपा का दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी कानों में थप थप ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तभी कुएं की गहराई से एक आवाज़ आती है। पहले तो सिर्फ एक विस्पर जैसा था, फुसफुसाहट थी, एक हल्की सी गूंज थी जिसमें गीता का नाम पुकारा गया था, गीता। दोनों लड़कियां बहुत ही ज़्यादा डर गई। दीपा ने डरते हुए पूछा कि गीता, तूने कुछ सुना? गीता ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो कुएं के अंदर झुक के देखने लगी। उसकी आंखें फैली हुई थी, जैसे कोई उसे अंदर से हिप्नोटाइज कर रहा था। अब वो आवाज़ बिल्कुल साफ थी। वो कोई इंसानी आवाज़ नहीं लग रही थी। वो ऐसी थी जैसे कुएं की दीवारें बोल रही हो। वो आवाज़ गीता का नाम पुकार रही थी, बार बार, और हर बार वो आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज और भारी, डिस्टॉर्टेड होने लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुएं के अंदर से कोई हाथ बाहर निकलने वाले हैं। दीपा ने गीता का कंधा पकड़ा और जोर से झटका, और उसने कहा कि गीता, पागल हो गई है क्या? चल यहाँ से चलते हैं। जैसे ही दीपा ने उसे छुआ, गीता ने एक बहुत ही भयानक सी और दर्दनाक चीख मारी। पर वो चीख डर की नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे उसके शरीर में कोई बिजली दौड़ गई हो। दोनों वहां से इतनी तेज भागी कि उनके पैरों में चुभते हुए वो कांटे भी उन्हें महसूस नहीं हुए। वो दोनों घर तो पहुंच गई, लेकिन उस रात से सब कुछ बदल गया। गीता उस रात अपने घर गई, पर उसकी आंखों में वही पहले वाली चमक खत्म हो चुकी थी। दीपा को लगा कि शायद डर है, कल तक ठीक हो जाएगा, पर उसे नहीं पता था कि कुएं से आई वो पुकार दरअसल एक डेथ सेंटेंस थी। उस रात के बाद में नगीनैनी पल्ली में एक भारीपन आ गया था। दीपा अपने बिस्तर पर लेटी थी, पर उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थी। उसे हर वक्त ऐसा ही लग रहा था जैसे उसके कमरे के एक कोने में कोई काली साड़ी पहन के खड़ा है, जिसके पल्लू से जलती हुई आग की गर्मी महसूस हो रही थी। लेकिन असली तबाही गीता के घर शुरू होती है। उसी रात गीता को एक बहुत ही तेज भयानक सा बुखार आ जाता है। उसका शरीर तप रहा था, जैसे उसके अंदर कोई आग जल रही थी। वही सेम जलते हुए कोयले का एहसास हो रहा था जो उन लोगों ने उस कुएं के पास में देखा था। गीता की माँ ने उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी, दवाई दी, पर बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गीता होश में तो थी, पर उसकी बातें किसी को समझ नहीं आती थी। वो बार बार एक की तरफ इशारा कर रही थी, उस दरवाजे की तरफ। दीपा जब अगले दिन उसे देखने के लिए गई तो गीता की हालत देखकर उसकी रूह कांप गई। गीता की आंखें एकदम लाल थी और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। गीता ने दीपा का हाथ पकड़ा और धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, दीपा, वो वापस आ गई है। वो दरवाजे के पीछे खड़ी है। वो मेरा नाम ले रही है। क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? दीपा ने दरवाजे की तरफ देखा, पर वहां पे कोई भी नहीं था। सिर्फ सुनसान गली थी और दोपहर की खामोशी। दीपा ने रोते हुए कहा, गीता, वहां पे कोई भी नहीं है, तू सो जा। पर गीता की आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई। उसने कहा, नहीं दीपा, वो कुएं के अंदर से नहीं बोल रही, वो मेरे कान में बोल रही है। अगले 2 दिन तक गीता की हालत बहुत ही खराब थी।
वो चिल्लाती, रोती और कहती रहती है कि कुएं के अंदर का जो पानी है वो उसके ऊपर गिरता हुआ महसूस हो रहा है, जबकि उसका पूरा कमरा बिल्कुल सूखा हुआ था। गांव के लोगों का कहना है कि इस लड़की पर शैतानी आत्मा का साया था और उस शैतानी आत्मा ने इस लड़की को पकड़ लिया है। तीसरे दिन की रात बुखार सडनली अचानक से ही उतर जाता है। गीता बिल्कुल ही शांत हो गई थी। उसके घर वालों ने चैन की सांस ली कि शायद खतरा टल गया है। गीता ने अपनी माँ से पानी मांगा और मुस्कुरा कर सो गई, लेकिन गीता की ये नींद कभी टूटी ही नहीं। सुबह जब जगाने की कोशिश करी गई तो गीता का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। डॉक्टर ने कहा कि हाई फीवर की वजह से ब्रेन या फिर हार्ट फेल हो चुका है, लेकिन दीपा और उस गांव के बुजुर्ग जानते थे कि सच क्या था। गीता की मौत बीमारी से नहीं हुई थी, उसे उस कुएं ने उसकी तरफ खींच लिया था। आज 50 साल बाद भी दीपा, जो अब एक माँ है, जब भी वो उस दिन को याद करती है उनकी आंखों में वही पुराना डर दिखता है। वो आज भी कहती है कि नगीनेनीपल्ली का वो कुआं शायद आज भी वहीं पे है, झाड़ियों में छुपा हुआ, इंतजार करता हुआ किसी और मासूम जान का। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, और अगर आपकी स्टोरी मुझे पसंद आएगी तो मैं उस पर पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और याद रखिए, अगर कोई अनजान आवाज़ आपका नाम पुकारे तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना।